हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। प्लेटफॉर्म फिर से शुरू हो गया है, पर इस बार एल्गो टेस्ट नहीं, ट्रेट्रॉन शुरू हुआ है। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म रिलेटेड इश्यूज़ अगर हम अपने ब्रोकर से और अपने प्लेटफॉर्म से पूछेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का जो डाउट था कि इनको सब्सक्राइब कैसे करना है। तो आप, ये डैशबोर्ड है ट्रेट्रॉन का, आप स्क्रीन पे आ जाइए सब लोग। ये ट्रेट्रॉन का डैशबोर्ड है, आपको ऐसा कुछ दिखेगा जब आप लॉगिन करेंगे। यहाँ से मैंने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी डिलीट कर दी हैं जो डिप्लॉयड थी पहले। तो स्ट्रैटेजीज़ में जाएंगे, मार्केट प्लेस में चले जाना। यहाँ से, यहाँ पे जाके ना आपने सीधा बस सी ए मोहित गोयल लिख देना है और इसको सर्च पे एंटर मार देना है यहाँ पे। तो ये ना मेरी बनाई हुई ये स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने अभी लाइव पब्लिश कर दी हैं, ये 5 स्ट्रैटेजीज़ अभी पब्लिश हुई हैं। 5 की 5 यहाँ पर आ गई है ना। तो मैं आपको इस अकाउंट से ये सब्सक्राइब करके दिखाता हूँ। जैसे पोर्शे है, ये हमारी कल चलेगी, ये आज नहीं चलेगी, तो मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ यहाँ पे। अब अगला डाउट आता है एक्स। आपका जो भी पोर्टफोलियो था ना पुराना, ये सेम स्ट्रैटेजी है, सेम नाम से है आपका जो भी था। हाँ, एक चीज़ और इसके अंदर ऐड करूँगा, इससे पहले का जो प्रोसेस है ब्रोकर लिंकिंग करने का, वो मैंने आपको बता दिया था। ट्रेट्रॉन पे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब काफ़ी लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अप स्टॉक को कैसे लिंक करना है। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं धन को कैसे लिंक करना है। हमें नहीं आता यार, हम इतना, हर एक के पास 1 या 2 ब्रोकर होते हैं। हमने, और वो भी ब्रोकर को कैसे लिंक करना है वो हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है। इसके लिए आप प्लेटफ़ॉर्म को अलग से पैसे दे रहे हो चलाने के, है ना? तो आप प्लेटफ़ॉर्म के पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए कि मेरे ब्रोकर को कैसे लिंक होना है। अदरवाइज़ आप अपने ब्रोकर के पास जाइए जिनको आप ब्रोकरेज दे रहे हो, उनको भी पता होता है कि कैसे लिंक होना है। फर्स्ट टॉक की वीडियो हम तो बना देते हैं क्योंकि आप लोग हमारे कहने से खुलवाते हो और फर्स्ट टॉक के साथ हमारा टाई अप है। पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट टॉक के अंदर शिफ्ट हो जाएँगे तो बेटर है, हमने आपको बता दिया उसको कैसे लिंक करना है। अदरवाइज़ आप अपने ब्रोकर से पूछ लें या किसी से भी पूछ लें। तो अभी चलते हैं दोबारा स्ट्रेटजी की तरफ। जैसे ये मैंने पोर्शे को किया है, ये ₹200 पर मंथ पे आपको अवेलेबल है 1 एक्स पे। आप जितने भी एक्स पे इसको चलाना चाहें, मैं आपको 2 एक्स पे परचेज़ करके दिखाता हूँ। जितने भी एक्स पे इसको चलाना चाहें, आप इसको चला सकते हैं और यहाँ पर परचेज़ पे क्लिक कर सकते हैं, परचेज़ स्ट्रेटजी। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका कोई पेमेंट का लिंक खुल जाएगा रेज़र पे का। आपने यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है अपना, ये डमी नंबर है। तो आप कोई भी नंबर डालिए और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने किसी भी पेमेंट मेथड से जो भी आपका मन करे, उससे यहाँ पर पे कर देना है। जैसे मैंने यूपीआई क्लिक किया है और मैं इसकी पेमेंट यूपीआई से कर देता हूँ आपके सामने अभी। ये मैंने यूपीआई से इसकी पेमेंट कर दी है। जैसे ये सिक्का भागता हुआ आ जाए आपके पास, मतलब आपकी पेमेंट प्रोसेस हो गई है और ये आपको रीडायरेक्ट करके उसी साइट के ऊपर ले जाएगा। ये आ गया ना, पेमेंट सक्सेसफुल, योर स्ट्रेटजी एक्टिवेशन स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब गो टू माई स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है। ऐसे करके आप सारी स्ट्रेटजीज़ को, जितने जितने मल्टीप्लायर पे आपकी चलती थी, उतने उतने मल्टीप्लायर के ऊपर इसको आप परचेज़ कर सकते हो। तो आपने यहाँ माई स्ट्रेटजीज़ के अंदर जाना है और यहाँ पर सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो आपकी वो स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं जो स्ट्रेटजीज़ आपने मार्केट प्लेस से परचेज़ की हैं और सब्सक्राइब किए हैं। तो यहाँ पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं, मल्टीप्लायर ऐड कर सकते हैं और इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपकी 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो अगर हम इसके अंदर, मान लो आप पहले भूल गए कि मल्टीप्लायर ऐड करना है, कि 2 किए हैं, 2 और करने हैं, तो ऐड मल्टीप्लायर पे जाएँगे। कितने भी मल्टीप्लायर आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने इसको डिप्लॉय करना है, सबसे बड़ा प्रोसेस है अब डिप्लॉयमेंट का। सबसे पहले आप इसको डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लायर आ गया आपका, एग्जीक्यूशन आ गया आपका। ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। मैं आपको ये बता देता हूँ, पेपर ट्रेडिंग मीन्स आपका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड करेगा, आपको दिखेगा लेकिन आपके ब्रोकर में कोई ऑर्डर नहीं जाएगा। लाइव ऑफलाइन का मतलब होता है कि वो आपको बता देगा कि कौन सा ट्रेड जनरेट हुआ है, वो आपको खुद लेना पड़ेगा जाके ब्रोकर के अंदर। तो हमें ये भी चूज़ नहीं करना। अगला है लाइव ऑटो वन क्लिक। लाइव ऑटो वन क्लिक में क्या होता है कि वो वेट करेगा कि आप इसके ऊपर क्लिक मारो, तब जाके वो आपका ऑर्डर प्रोसेस करेगा। तो ये भी नहीं हमने करना, अगर आपको एल्गो की तरह चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चौथा मेथड है लाइव ऑटो का। आपने इसके अंदर डालना है और अपने ब्रोकर को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा ब्रोकर है। लाइव ऑटो के ऊपर आपने जाके इसको डिप्लॉय कर देना है। मल्टीप्लायर जितने भी मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। मैंने 2x की पेमेंट की हुई है तो मैं 2x के ऊपर इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे जाके डिप्लॉय कर देना है और स्ट्रेटजी वाज सक्सेसफुली डिप्लॉयड यहाँ पर लिख के आ गया। और गो टू डिप्लॉयड के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आके आपको दिख जाएगा कि ये स्ट्रेटजी आपकी डिप्लॉय हो चुकी है लाइव ऑटो मोड में। देखिए, मैंने आपके सामने स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया लेकिन इसने अभी ट्रेड नहीं लिया। रीज़न ये है कि एक तो इसका दिन नहीं है, इसका दिन बनेगा कल को,
और सेकेंडली इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। ये सेम वही स्ट्रेटजी है पोर्ट से जो आप उधर चलाते थे, ये कल को चलेगी, तो कल के लिए ये मेरी यहाँ पर डिप्लॉय होगी है। एक और डाउट था लोगों का कि क्या टोकन रीसेट करना है? टोकन रीसेट ज़रूर करना है आपको हर बार। आप यहाँ जाएँगे ब्रोकर्स के अंदर, आपको हर रोज़ यहाँ पर जनरेट टोकन पे क्लिक करना है और अपने ब्रोकर को लॉगिन करना है। हर रोज़ करना है ये, बिना आप कुछ दिमाग के अंदर लाए। 8 साढ़े 8 बजे के बीच में जाइए और इसको कर दीजिए साढ़े 8 बजे के अराउंड, ताकि आपकी स्ट्रैटेजीज़ चल जाएँ। और एक बार ये डैशबोर्ड में आपके डिप्लॉयड के अंदर आ गई या फिर आपकी डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आ गई यहाँ पर, तो आपको इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी डीटी के अंदर इस स्ट्रैटेजी को लगना है, ये ऑटोमेटिक लगती चली जाएगी। बस आपने सुबह एक बार स्टेटस चेक कर लेना है कि सुबह इसका स्टेटस एक्टिव हो, एक्टिव स्टेटस के अंदर हो ये। अगर मान लो कोई एरर के अंदर हो ना, तो आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रीडिप्लॉय करने का, तो वो कर देना है। अदरवाइज़ आपको ज़्यादातर तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जिनकी स्ट्रैटेजीज़ एरर में गई हैं, वो रीडिप्लॉयमेंट कर दें इसकी मार्केट आवर्स के बाद, ताकि ये आपकी चल पड़े। या सुबह कल को कर देना, अगर उसका दिन हुआ तो वो चल पड़ेगी कल सुबह ही। तो ये चीज़ आपने देखनी है। आपको ब्रोकर लॉगिन करना आ गया, आपको स्ट्रैटेजीज़ को सब्सक्राइब करना आ गया, आपको उसको मल्टीप्लायर पे सब्सक्राइब करना आ गया, आपको उसको डिप्लॉय करना आ गया, मल्टीप्लायर के ऊपर डिप्लॉय करना आ गया। आपको ये भी पता चल गया है अब कि ब्रोकर को लॉगिन करना है। ये करने को तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आपके लिए ट्रेडट्रोन वाले, पर ये एक्सचेंज की और सेबी की रिक्वायरमेंट रहती है कि जिस दिन आपने ट्रेड करना है, आपने कंसेंट देनी है प्लेटफॉर्म को कि हाँ, मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लगा के भूल गए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजियाँ फायर करता रहे आपके अकाउंट में। तो रोज़ आपको बताना है आके कि भई आज कर लेना, हो जाएगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है तो आप पूछ लीजिए। मिलन जी, स्ट्रैटेजी शुरू हो गई है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी मिलन जी, स्ट्रैटेजी शुरू हो गई है, पर यार बहुत टफ गए हैं पिछले 2-3 दिन हमारे ना। हम रात को 8-8 9-9 बजे घर जा रहे हैं, हमें तो 5 बजे जाने की आदत है ऑफ़िस से। हमारे लिए तो बहुत टफ है ये चीज़ें। उज्ज्वल सर चार्ट नो रिस्पॉन्स वेटेड फॉर हाफ एन आवर। सर ये ना कुछ नहीं कर सकते उज्ज्वल जी, जो प्लेटफॉर्म जैसा है ना उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप और मैं इनके लिए कोई खास नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में। कल्पेश जी, डिप्लॉयमेंट का टाइम, इसमें डिप्लॉयमेंट मैटर नहीं करती कल्पेश जी। आपका अगर डिप्लॉयड है तो वो ऑटोमेटिक अगर दिन बनता है तो ट्रेड ले लेगा। इसके अंदर वो एल्गो टेस्ट वाला हिसाब नहीं है कि जिसको आप सुबह सुबह जाके एक्टिवेट करना पड़ता है ना आपको। आपको बस ब्रोकर का टोकन जनरेट करना है, स्ट्रेटजी विल डू एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। इसमें ये भी नहीं है कि अगर आपने गलत दिन स्ट्रेटजी एक्टिवेट कर दी तो वो ट्रेड ले लेगी। इसकी पहली कंडीशन ही ये है कि वो DTE मैच करेगी, क्या उस DTE को इसकी डिप्लॉयमेंट बनती है। अगर बनती है तो ये कर देगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ऑप्शन सेलिंग वाले अभी बाइंग के पोर्टफोलियो को स्टार्ट करें, कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना हर स्ट्रेटजी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि जिस स्ट्रेटजी को आप जब सब्सक्राइब करोगे ना तब तक वो वैलिड रहेगी आपकी। तो इसके अंदर ये नहीं है कि आपका कोई टाइम ख़राब हो जाएगा। अभी आप थोड़ा छोटा प्लान लेके आई थिंक 1200 वाले प्लान के अंदर आपकी 5 स्ट्रेटजीज चल जाती हैं। तो अगर कोई चाहे तो स्टार्ट कर सकता है उतने से। संदीप जी, सर हॉलीडे वाले दिन स्ट्रेटजी रन इन प्रीवियस और नेक्स्ट डे, ये अपने आप कर लेगी। DT ही है इसके अंदर, कोई चक्कर नहीं है। DTE डाला हुआ है हमने, मंडे ट्यूसडे नहीं डाला हुआ इसके अंदर। 8 लाख का पोर्टफोलियो चलाता हूँ, कितना कॉस्ट आ सकता है? सर कॉस्ट अभी डिसाइडेड नहीं है, जिन स्ट्रैटेजीज को डाल दिया है आप उसके हिसाब से बाइंग की कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। सेलिंग की जब डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 8 लाख के अंदर अराउंड मेरे हिसाब से आपको अगर फ़र्क पड़ा तो 500-700 रुपये, 1000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा विद डिप्लॉयमेंट। थैंक यू मिलन जी। अभी तो एफर्ट्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी हम लगे हुए हैं। बेसिकली पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज़ जब तक यहाँ पे नहीं आ जाएंगी तब तक तो हमारे एफर्ट्स जारी हैं, क्योंकि हमें उन्होंने 2 या 3 स्ट्रैटेजीज़ और दे दी हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये मेरी सारी लगी हुई हैं पेपर ट्रेड के ऊपर, कि ताकि आप लोगों को कुछ गलत ना हो जाए। तो कई सारी स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने और 2-3 स्ट्रैटेजीज़ और दे दी हैं उन्होंने, जैसे ये। तो अभी देखते हैं, इनको लगाएंगे और करेंगे स्टार्ट। होपफुली जल्दी हो जाएगा हमारा स्टार्ट। तो आप लोग अगर साथ में जुड़े रहे तो बहुत जल्दी करेंगे। मोहित जी, अभी कितने का पोर्टफोलियो रन करना है? 3 लाख और 5 लाख? सर अभी तो सिर्फ 1.5 लाख वाला दिया है मैंने यहाँ पे। 3 लाख और 5 लाख सेलिंग के साथ ही पूरा होगा। तो बाकी सेलिंग की स्ट्रैटेजीज़ मैं सारी एक ही दिन में लिस्ट करूँगा। कुछ क्वेरीज आई हुई थी तो वो भी थी। एक है इनकम टैक्स की क्वेरी। इनकम टैक्स में आपको जो भी आप पे कर रहे हो अभी, क्योंकि अगर आप F&O, अगर आपको पता है या नहीं पता है, मैं आपको बता दूँ एज ए CA, आपकी जो इनकम है F&O की, पर्टिकुलरली जो चीज़ आप मेरे से ले रहे हो, वो इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट होती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अगर आपका काम, आपका जो भी काम हो उससे मैटर नहीं करता। अगर आप F&O में ट्रेड करते हैं
तो आपकी जो इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर चार्ज होती है। और बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर लिखा हुआ है एक सेक्शन होता है 37(1), अभी चेंज हो गया होगा इनकम टैक्स 2025 के बाद वो सेक्शन। उसमें लिखा हुआ है कि आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, आप उन सभी खर्चों को क्लेम कर सकते हो। आपको बस ये प्रूव करना है कि ये खर्चा बिजनेस के लिए है। तो जैसे ट्रेट्रॉन हुआ, आपका टेलीफोन का बिल हुआ, आपका इंटरनेट का बिल हुआ, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आती हैं आपके चलाने के लिए। क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो स्ट्रेटजी कैसे चलाओगे, कंप्यूटर नहीं होगा तो स्ट्रेटजी बनाओगे कैसे, डिप्लॉय कैसे करोगे। कंप्यूटर का खर्चा, डेप्रिसिएशन मीन्स, उसके बाद आपका बिजली पानी का खर्चा, जो जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, यहाँ बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मैं खर्चा डाल सकता हूँ। उसके अलावा जो भी मैं बिज़नेस को रिलेटेड, जैसे ट्रेट्रॉन के ऊपर आप फीस दोगे, वो सारा खर्चा। बस आप एक काम करना, जो ट्रेट्रॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, अपना नाम वगैरह ठीक डाल लेना उसके अंदर, क्योंकि बिल उसी नाम पे जनरेट होगा जिस नाम पे आपने डाला हुआ है अपना सिस्टम के अंदर। तो जो पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है ना, वही डाल लेना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फीस एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो आप पे करोगे आपका खर्चा क्लेम हो जाएगा। धनुष जी, विल योर टीम डू टैक्स फाइलिंग? बिल्कुल करेगी सर। हम ना थोड़े दिनों में फिर से वो फॉर्म शेयर करेंगे टैक्स फाइलिंग वाला। हमने पहले भी किया था ग्रुप के अंदर, आप चाहो तो मिल जाएगा आपको। तो जो लोग हमसे काम करवाना चाहते हैं वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ोन आ जाएगा। एक व्यक्ति का क्वेश्चन था 50 लाख इन 2 डिफरेंट अकाउंट। 50 लाख चल जाएगा, पर 2 डिफरेंट अकाउंट के अंदर थोड़ा सा ना, क्योंकि हमें ना जो प्लेटफॉर्म के चार्जेस देने पड़ रहे हैं अभी, आगे देने पड़ेंगे जब बड़े प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए, तो वो पर यूज़र पर मंथ बेस पे है। तो पर यूज़र पर मंथ बेस के ऊपर हमें चार्जेस देने हैं। तो चला तो हम देंगे, पर आपको शायद इकोनॉमिकल ना पड़े। आप एक बार डिस्कस कर लेना, फीस उसकी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 5 लाख भी चल जाएगा, पर हमें यार मिनिमम 15,000 रुपये लेने पड़ेंगे। अगर मैं आपको कहता, अच्छा नहीं लगता ना कि 5 लाख का पोर्टफोलियो, आप 15,000 रुपये मेरे को चार्जेस दे दो, तो फ़र्क है। चल तो सारे जाएंगे वहाँ पे, पर थोड़े चार्जेस ज़्यादा हैं। तो 50 लाख वाला शायद थोड़ा बहुत वाइबल निकल जाए, कोई ना कोई वे आउट निकाल लेंगे हम किसी ना किसी तरीके से। तो करवा देंगे कुछ ना कुछ, अगर 2 डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर चलाना चाहते हैं। और इसमें थोड़ा सा और सहूलियत हो गई है, इसमें आपको ना हमने मैसेज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसको चलाना मत चलाना, नहीं चलाना, आज इसका डीटी है या नहीं है, इसको बस आप छोड़ दो। लगेगी सबकी लग जाएगी, नहीं लगेगी किसी की नहीं लगेगी, यही काम है इसका। इसके अंदर ज़्यादा टेंशन वाला काम है नहीं। और हमें भी दिखती रहती है इसके अंदर ट्रेट्रॉन के अंदर किसकी लगी हुई है और कहाँ लगी हुई है, तो कोई चक्कर नहीं है। बाकी जैसा मैंने आपको थोड़े दिन पहले बोला था ना, आप लोग जब मेरे लाइव पे आए थे, तो मैंने बोला था कि जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करता है और अच्छे टाइम की वेट करता है, वो वेट ही करता रह जाता है। और जिस दिन मैंने ये बात बोली थी, तब का मार्केट का लेवल देखना आप, और आज देखना, या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप का लेवल देखना आप, ना उस टाइम के बाद का। ये नहीं मैं कह रहा कि मार्केट भागी तो मैं उस बात को याद करवा रहा हूँ। हम एनालिसिस करते हैं, रोज़ बैठते हैं मार्केट में, शेयर्स देखते हैं, इवन उनको ट्रैक करते हैं, सब कुछ करते हैं। यार, जहाँ पे लोगों को फ़ियर लगता है ना, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी लगनी चाहिए हमेशा। अगर ऐसा है, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ट्रेडर क्या, अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। ट्रेडिंग, आप इसको मतलब ट्रेडिंग कहना छोड़ दो, आप एक इन्वेस्टर ही टाइप हो। क्योंकि ट्रेडिंग वाले तो वो होते हैं कि कॉल ले ली, पुट ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी मतलब बिना किसी सिर पैर के। आप एक सिस्टमेटिक पर्सन हो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप अपने आप को इन्वेस्टर ही बोला करो। तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में हमें कब बैठे रहना है। जो लोग बैठे रहे वो बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि उनका पोर्टफोलियो लेवल पे आ गया, ये उनका माइंडसेट है। उनका माइंडसेट इससे इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ना सबने ना ग्रोथ देखी है। जो लोग अभी 2-3 साल के पीरियड से आए हुए हैं ना मार्केट के अंदर, सबने ग्रोथ देखी है। पैसा भाग गया, पैसा आज लगाया कल को पैसे बन गए, आज लगाया परसों पैसे बन गए। मेरे दोस्त ने भी कमा लिए, उसने भी कमा लिए। मेरा एक अंकल है जो किराने की दुकान चलाता है। लोग करते हैं ऐसी बातें कि वो उसने अडानी के शेयर ले लिए, देखो जी उसने तो इतने पैसे छाप लिए, फ्यूचर ले लिए उसने सीधे। सबके साथ हुआ है ऐसा, सबके दोस्त हैं, मित्र हैं जो ये काम करते हैं। पर उनसे पूछना, क्या वो सारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, साला, जीजा जो भी हैं, क्या वो अभी इन्वेस्टेड हैं इस टाइम पे? नहीं होंगे। उसका रीज़न है कि भाई, लोग, जब मार्केट भाग रही हो ना, रिटेलर तभी घुसता है। और जब मार्केट बॉटम पे हो ना, रिटेलर तभी निकलता है। तभी कहते हैं रिटेलर पैसा नहीं कमा सकता। तो म्यूचुअल फंड में आपको पैसा क्यों बनता है एसआईपी के अंदर? जब आप देखते हो, आप उसको रोज़ नहीं देखते। डीमैट अकाउंट आप रोज़ देखना शुरू कर देते हो, तब आपका पैसा मरता है। तो फटाफट से, अगर आपने शेयर्स वाला प्लान चाहिए आपको, तो आप वो सब्सक्राइब कर लो। अभी भी अच्छा टाइम है, अभी भी शेयर्स प्रॉपर लेवल पे नहीं आए हैं, अभी भी मार्केट नीचे ही है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बोला है कि ये अनसर्टेनिटी कब दोबारा आ जाए और कब चली जाए, ये हमें बता के नहीं आती, तभी उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को जिसने मिस कर दिया, तो
भाई फिर मत बोलना मार्केट में पैसा नहीं बनता, कि मार्केट तो जुआ है, सट्टा है, फलाना है, ये मत बोलना। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। पैसा मेरे थ्रू लगाना है लगाओ, पर अपना अगर कुछ करना चाहते हो तो कर लेना, वेट मत करना, क्योंकि मार्केट में रिटर्न नहीं आया बहुत टाइम से। मैं ये नहीं बोलता कि मेरी ही स्ट्रेटजीज लो, उससे क्या आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग रिसर्च करना सकते हैं, जो रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, कर लीजिए यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिसर्च कीजिए पर पैसा लगा दीजिए। मिलन जी ने बताया कि उन्होंने, जब मैंने बताया तो उसके बाद उन्होंने, हाँ मिलन जी आए थे उसके बाद, साथ के साथ ही उन्होंने शेयर्स वाला प्लान बाय कर लिया था और उन्होंने साथ ही इन्वेस्ट कर दिया था। तो आप देखो लाइव उन्होंने लिखा है कि उनको ग्रोथ दिख रही है। ऐसा ही होता है मिलन जी, ग्रोथ ना भी उसी को मिलेगी जो पैसा लगाएगा। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, आप मुझे बताओ कि 3 लाख के पोर्टफोलियो में कितना चार्ज पे करना है। अभी अभी दिखा देते हैं आपको, एक मिनट रुको। जो है सब लाइव दिखेगा। ये देखो, ये है बाइंग का पोर्टफोलियो, ये है इसका पर स्ट्रेटजी का प्राइस, ये इसका बन गया टोटल प्राइस, ये बन गया इसका 18% जीएसटी लगा के प्राइस। इसको चलाने के लिए आपको ये वाला प्लान लेना पड़ेगा, मतलब 1200 वाला प्लान ही वो बोलते हैं, तो आपको 1416 रुपये का पड़ेगा। तो ये टोटल पैसा आपको पड़ेगा 4012 रुपये का। ये 3 लाख वाला पोर्टफोलियो है। 3 लाख वाले पोर्टफोलियो को 6000 रुपये के करीब देने पड़ रहे थे। अब ऐसी हिसाब किताब लगाया तो अब 300-400 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे उनको। ये आ गया 5 लाख वाला पोर्टफोलियो। 5 लाख वाले पोर्टफोलियो को भी 600-700 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अगर हम चीज़ चेंज कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पड़ता रहेगा यार, मतलब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। मतलब मेरा मन नहीं करता आपको चार्ज करवाने का, पर मैं भी क्या कर लूँगा यार। अब आ गया 6 लाख वाला पोर्टफोलियो। इसमें रीज़न पता है क्या है, ये 2500 रुपये लेते हैं, ये पड़ रहा है आपको एक्स्ट्रा जो भी पड़ रहा है। तो 6 लाख वाले भी देखो 1000 एक रुपये एक्स्ट्रा में काम चल जाएगा विद जीएसटी। अगर आपके पास इसके अंदर एक चीज़ और भी है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है ना, तो आप इसके अंदर जीएसटी क्लेम कर सकते हो, जीएसटी नंबर डाल के। तो आपको वो कॉस्ट बच जाएगी, यानी फिर आपको ये पड़ेगा इतने में और ये पड़ेगा इतने में, टोटल 5850 का पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता एल्गो टेस्ट पे ये ऑप्शन था या नहीं था जीएसटी क्लेम करने का आपको। ये 8 लाख वाला है, इसमें आपको देखो स्ट्रैटेजीज तो हमने प्राइस कम ही रखा है पहले से, पर ये जो चलाने, क्योंकि इसमें ट्रेड्रॉन वाले डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना, उनको जो पैसे बनते हैं वो यही बनते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर वो कमीशन काटते हैं, हैंडलिंग चार्जेज ये वो करके। तो 7000 रुपये का 8 लाख वाला पोर्टफोलियो चलेगा, 12 लाख वाला चलेगा 7500 के आसपास। रीज़न ये है कि ऊपर जाते जाते ना कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये फिक्स हो गया। ये 5 लाख वाले, 3 लाख वाले से ही फिक्स हो गया ये अमाउंट ना। ये 1.5 लाख वाले को सिर्फ ये 1200 में मिल रहा था यही चीज़। तो ये चीज़ है। 15 लाख तक का मैंने बताया हुआ है। 15 लाख वाले को अल्टीमेटली ये सारा 8437 में पड़ेगा। पहले ये पड़ रहा था 6000 के आसपास में। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 6000 का आपको ये पड़ता था, 500 रुपये की आपको पड़ती थी स्टैटिक आईपी, इसके ऊपर लगता था जीएसटी, तो आपको ये पड़ गया 590 का। ये पड़ गया आपको टोटल यहाँ पे 6490 का। यहाँ पर आपको 118 रुपये का आई थिंक स्टैटिक आईपी पड़ेगा आपको टोटल, ये खर्चा देना पड़ेगा। और इसमें से आपका ये 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा अल्टीमेटली, जो आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा है 15 लाख वाले बंदे को। बाकी को थोड़ा थोड़ा इससे कम ही एक्स्ट्रा, मतलब किसी को 700 किसी को 800, इतना इतना ही फ़र्क पड़ेगा। पर ये तब है अगर आप इसको मंथली बेस पे ले रहे हो। इसको आप क्वार्टरली लोगे, या अगर जो लोग ट्रेड्रॉन पे ही रहना चाहते हैं, स्ट्रेटजीज देखो यही रहेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप चाहो ना, पर ट्रेड्रॉन बंद ना हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो आप इसको एनुअल बेस पे 6 मंथली बेस पे ले लेना, आपको ये वाला प्लान सस्ता पड़ जाएगा चलाने वाला प्लान। ये 2500 वाला प्लान अगर हम क्वार्टरली बेस पे ले रहे हैं तो 7500 की बजाय 7000 रुपये का पड़ रहा है। अगर हम ईयरली बेस पे ले रहे हैं तो 25000 का पड़ रहा है, यानी मेरे ख्याल 5-1000 रुपये का फ़र्क है। तो इस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं थोड़ी बहुत ही। तो वो आप देख लेना, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप ये कर लेना। अदरवाइज़ तो वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, आप मंथली बेस पे भी रहो, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 2500 रुपया ही तो है। तो इंजीनियर साहब मेरे को लगता है कॉस्टिंग वाला पार्ट क्लियर है सबके लिए। जो लोग और भी पूछ रहे थे उनके लिए भी कॉस्टिंग वाला पार्ट क्लियर है। जैसा मैंने पहले बोला था कि 3 लाख और 1 करोड़ में फ़र्क होता है, गिव एंड टेक में भी फ़र्क होना चाहिए ना उसके। आपको देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसी शीट के अंदर, ये शीट आ गई, ये आपके फिक्स हैं 2500 प्लस 2900, 15 लाख वाले बंदे के लिए भी। अगर आप 30 लाख पे चलाते हैं इस पोर्टफोलियो को, वैसे तो आपकी टोटल कॉस्ट पड़ रही है अराउंड 5487 ये होगी,
विद जीएसटी, और ये होगी 8400, है ना। अदरवाइज वैसे तो आपकी कॉस्ट पड़ रही है 8400 की, पर ये नहीं है कि अगली बार आपको इसका डबल हो जाएगी 30 लाख पे चलाने के लिए, ये नहीं होगी आपको। आपको अगली बार हो जाएगी ये इंटू 2 प्लस ये फिक्स है 13,000 रुपये, यानी ये फिक्स रहेंगे 15, 30, 45 पे अगर आप चलाओगे। तो अगर 45 पे जाओगे तो भी आपको, मतलब बेसिकली क्या है, इसको इंटू 3 कर लो आप, अगर 45 तक भी जा रहे हो तो ये 19,000 तक की आपको कॉस्ट पड़ेगी। पर जायज़ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम आपको दे सकते थे हमने दिया, बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट पे दिया, पर अभी हमारी भी कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो चुकी है चीज़ों के अंदर ना, तो हमें भी देखना है। तो बस ठीक है, आज हम काफ़ी देर से लाइव हैं, अभी हम थोड़ा मार्केट भी देख लें, थोड़ा अपने काम भी देख लें। किसी और की, मेरे को लगता है कि सारी क्वेरी सोल्व हो गई होंगी आपकी, तो अभी हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।